हालेलुया, थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सब आंखों को बंद करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आज शाम के टाइम के लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर ने हर हफ्ता हमको संभालते जा रहे हैं, हर दिन हर टाइम में परमेश्वर हमको संभालते जा रहे हैं। हम प्रभु का धन्यवाद इन महान परमेश्वर का, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, अनुग्रहकारी परमेश्वर, उसका धन्यवाद करते हैं। हाँ, जैसे एक माँ अपने बच्चे को शांति देती है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को संभाल के रखती है, ऐसे परमेश्वर हमको संभाल के रखता है। जब भी हम परमेश्वर के साथ में बैठते हैं, तो जिस तरह एक मुर्गी रहती है, मुर्गी यशायाह 31:5 वचन कहता है, यशायाह 31:5 में वचन में लिखा है, जिस तरह जो मुर्गी रहती है अपने बच्चे को संभाल के रखती है, तो ऐसे ही परमेश्वर भी हमको संभाल के रहेगा। जब भी हम परमेश्वर के पास में जब भी बने रहते हैं, तो परमेश्वर संभाल के रहेगा। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु। सब प्रार्थना करो, धन्यवाद करो, प्रभु का आँख बंद करो। ये टाइम में सब अपना समस्या को, दुख तकलीफ समस्या को याद करना नहीं, प्रभु को याद करना है। दुख तकलीफ समस्या देखना आपका काम नहीं है, आपका काम है परमेश्वर का, लिविंग गॉड का आराधना स्तुति करना। ऐसा दुख तकलीफ समस्या सब आपका चला जाएगा। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आज शाम के लिए। परमेश्वर ने ये हफ्ता संभाल के रखा, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। तो हम विश्वास करते हैं परमेश्वर ने ये हफ्ता संभाल के रखा, अगले हफ्ता प्रभु संभाल के रहेगा। तो आप लोग बोलो थैंक यू जीसस। ये हफ्ता संभालने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, ऐसा बोलो। परमेश्वर अगले हफ्ता भी आपको संभाल के रहेगा। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, मेरे प्यारे प्रभु धन्यवाद करते हैं। आज दिन की दीनता के साथ, नम्रता के साथ प्रभु आपके चरणों में आते हैं। तो हम परमेश्वर का उपस्थिति में जाने से पहले हम अपना पाप को, गुनाह को क्षमा मांगेंगे। जो हमसे गलती होता है, हम लोग मनुष्य चूक जाता है, लेकिन पहला यूहन्ना 1:7 वचन कहता है, 1 जॉन 1:7 कहता है, यीशु का लहू सारे पाप को, गुनाह को शुद्ध कर देता है। हालेलुया। इसी टाइम में सब लोग बोलो, प्रभु यीशु आपका लहू से धो के हमको शुद्ध करो। हमको जो जाने अनजाने में प्रभु जी जो भी हमसे गलती हुआ, हमको क्षमा करो, हमारा पाप गुनाह को क्षमा करो। इतना हम जब बोलते हैं, कभी पवित्र आत्मा काम करता है, कभी कभी पवित्र आत्मा काम क्यों कर नहीं पाता है, कभी पवित्र आत्मा तो परमेश्वर का सामर्थ्य हमको छोड़ क्यों नहीं पाता है। जब भी अपना पाप को, गुनाह को क्षमा मांगते नहीं, तो किसी को क्षमा मांगता नहीं, क्षमा करता नहीं, तो कर नहीं पाता है। तो हम लोग इसी टाइम में सब दीनता के साथ, नम्रता के साथ सब बोलेंगे, प्रभु यीशु आपका लहू से हमको धो के शुद्ध करो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देने वाला है, सामर्थ्य परमेश्वर है, चंगाई देने वाला, भलाई देने वाला, शांति देने वाला। एक मनुष्य को जो भी ये धरती में जो भी एक मनुष्य को चाहिए, सारे खुशी प्रभु यीशु मसीह देता है। प्रभु यीशु मसीह, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने जान दे दिया ताकि हम अच्छा जिंदगी जिए, अच्छा हंसी खुशी रहे, अच्छा जिंदगी जिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने तो अपने लहू के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा हमको प्रभु यीशु मसीह ने नया जीवन दिया। हालेलुया। तो हमारा कर्म के द्वारा नहीं है, हम पाठ पूजा करने के द्वारा नहीं है, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा, बहुमूल्य कीमती लहू के द्वारा हमको सारे पाप से, गुनाह से, बीमारी से, शैतान का बंधन से, शराब से, हर चीज़ से प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ाया। हालेलुया। हम उसका धन्यवाद करेंगे और सब लोग मिलके प्रभु का आराधना स्तुति करेंगे। जब हम आराधना स्तुति करते हैं, हर बंधन तोड़ जाता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। लाप्रा साटला मांडे ले बांडिस्ट अकला टू शेटेलेबे एकला रोंडिस्टला मांडरा बो शेटेलेबे इंडुरुला मार रोंडिस्टला ब्रांडीला कासेद्रा अस्तला बोशे ब्रांडीला बुस्ते। धन्यवाद यीशु। आज यहाँ पे बैठना, आप विश्वास के साथ बैठो, कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। परमेश्वर आपको भरेगा, आशीष करेगा, बहुत सारे आशीष लेके जाओगे आज। हालेलुया। परमेश्वर का पास जब हम बैठते हैं तो विश्वास करना चाहिए। इब्रानियों 11:6 वचन कहता है, हिब्रू चैप्टर 11:6, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न कर नहीं सकता है, कोई भी नहीं सकता है। जब हम प्रभु के पास बैठते हैं तो विश्वास करना चाहिए परमेश्वर है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के पास में बैठ जाए तो मुंह लटका के बैठना नहीं है,
खुशी के साथ बैठने, तुम मुंह लटका के बैठोगे तो शैतान और आपको तंग करेगा। हालेलुया, ऐसा बैठोगे कुछ भी नहीं हो रहा है, पर भी यीशु मसीह आप जीवित परमेश्वर के पास में बैठे हैं, तो आप क्यों डर रहे हो? हालेलुया, जिस परमेश्वर तो जीवित हमारा जो जिस परमेश्वर का दानियल 3:17 वचन कहता है, दानियल 3:7, जिस परमेश्वर का हम सेवा करते हैं वो परमेश्वर आपको हर चीज से छुड़ाने का शक्ति रखता है। परमेश्वर हालेलुया, हर बंधन से छुड़ाएगा, हर बीमार से, दुख से, तकलीफ से, शैतान के बंधन से, अंधकार का शक्ति से, हर चीज से परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आओ हम सब मिलके प्रभु का आराधना स्तुति करेंगे। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, उजली जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, उजली जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, माइक बंद कर, माइक बंद कर, सिर्फ तेरे, अमर अमर माइक बंद कर, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, मैं हाथ उठाता हूँ, उठने दिखाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। उठने दिखाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही बात कहे, यीशु ही साथ है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही बात कहे, यीशु ही साथ है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, उजड़े जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो
हो बेसदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो साना, हो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो बेसदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो बेसदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने बेटे को हमको पाप से, गुनाह से, शराब से, बंधन से, बीमारी से, दुख तकलीफ समस्या से छुड़ाने के लिए अपने ही बेटे का प्रभु यीशु मसीह का बलिदान किया। प्रभु यीशु परमेश्वर ने देखो कितना प्रेम किया। जानो आप परमेश्वर का प्रेम को। कोई मनुष्य अपना बेटे को कोई दे सकता है? कोई दे नहीं सकता। आपका पाप, आपका गुनाह, आपका परिवार, आपका बीवी, आपके बच्चे, हालेलुया, आपका पति पत्नी, रिश्तेदार कोई भी मिटा नहीं सकता है। प्रभु यीशु मसीह मिटाता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने बहुत प्रेम किया, लेकिन हम यीशु मसीह को जानना है। कैसे जानोगे? जब यीशु के पास बैठोगे तभी जानेंगे। हालेलुया। उसका प्रेम को जानना है हर चीज से। प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर अपने बेटे को दे सकता है, वो परमेश्वर आपको हर खुशी दे सकता है, हर आशीष दे सकता है, हर बंधन से आपको छुड़ा सकता है। जब भी आप प्रभु के साथ निरंतर बैठोगे, चाहे दुख होना दो, चाहे सुख होना दो, बीमारी होना दो, कुछ होना दो, नहीं होने दो, फल आना दो, नहीं आने दो, तो प्रभु के साथ बने रहे, एक दिन जरूर फल लेके आएगा। हालेलुया। परमेश्वर में जो भी हम मेहनत करते हैं, हम लिविंग गॉड को, कोई मूर्ति को नहीं पूज रहा है, कोई झूठा देवता को नहीं पूज रहा है। हालेलुया। हम लिविंग गॉड को, जीवित परमेश्वर का आराधना स्तुति करते हैं। तो जीवित परमेश्वर का जब भी आराधना स्तुति करोगे, आपका एक एक चीज जीवित हो जाएगी। जितने भी मरा चीजें सब जीवित हो जाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। जब भी आप परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता को जोड़ते हो, अच्छा नाता को जोड़ते हो, जो आपका परिवार, आपका रिश्तेदार जो आपसे जो नफरत करते हैं, जो आपको हालेलुया तुच्छ ठहराते हैं, प्रभु के पास आने के बाद सब लोग वापस आएंगे। परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य रखते हैं। हालेलुया। सबको वापस लेके आने का। थैंक यू जीसस। तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरे सांसों में तेरा नाम रहे, मेरे सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति में करूं, आराधना
करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी सोती हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी सोती हो। सारे दुनिया का रखवाला तू, सारे दुनिया का रखवाला तू, यीशु तू ही तू। तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी सोती हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी सोती हो। सारे दुनिया का रखवाला तू, सारे दुनिया का रखवाला तू, यीशु तू ही तू। तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू, हे प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं महान बलिदान के लिए। आज प्रभु ने मुझे बोला यीशु का लहू के बारे में प्रचार करो। आज हम यीशु का लहू का गाना गाएंगे। हालेलुया। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा, सब लोग गाओ, कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु,
प्रभु तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू पाया है, सारे दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू पाया है, सारे दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। प्रभु यीशु मसीह का लहू कीमती है। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ किसी से कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं चाहा। प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू को, अपना बलिदान को, अपना शरीर को, अपना जीवन को प्रभु यीशु मसीह ने त्याग दिया हमारे लिए, हालेलुया, ताकि हम पाप से, शराब से, बंधन से, बीमारी से हर आशीष पा सके। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को खुश नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह ने हमको खुश किया। प्रभु यीशु मसीह ने, हालेलुया, कोई हमको छुड़ा नहीं सकता था, कोई बीमारी से, कोई दुष्टात्मा शक्ति से हमको छुड़ा नहीं सकता था, कोई पाप का श्राप से छुड़ा नहीं सकता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ाया। आज आप जानो, परमेश्वर का सेवा करना व्यर्थ नहीं है, परमेश्वर को जीवन देना व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने, हालेलुया, हमारा आत्मा को प्रभु यीशु मसीह, हमारा आत्मा को प्रभु यीशु मसीह ने खरीदा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को जीवन देना बहुत जरूरी है। देखो, ये शरीर का कुछ काम नहीं है, मरने के बाद कब्र में डालेगा, मिट्टी में जाएगा, लेकिन आत्मा सिर्फ बचा सकता है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। मसीह में जो भी आप जीवन देते हो तो व्यर्थ नहीं है। थैंक यू जीसस। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। बोलो, सब बोलो, तेरे मार खाने से, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं, कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। ये जिंदगी यीशु जी तेरी अमानत है, ये जिंदगी यीशु जी तेरी अमानत है।
कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तूने वादा पूरा कर दिया, क्रूस से भर दिया। तूने वादा पूरा कर दिया, क्रूस से भर दिया। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई। मैं हरदम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैं हरदम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। तूने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। ये जिंदगी यीशु जी तेरी अमानत है। ये जिंदगी यीशु जी तेरी अमानत है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। हालेलुया। यीशु मसीह के मार खाने से हम चंगे हो गए। हालेलुया। पहला पत्रस 2:24, 1 पीटर 2:24। यीशु मसीह के मार खाने से हम चंगे हो गए। हालेलुया। तो पहला यूहन्ना का 7 वचन कहता है, 1 John 1:7 वचन कहता है, यीशु का लहू हमें सारे पाप से, गुनाह से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु का लहू। हालेलुया। अभी मैं एक स्वर्गीय भाषा में गाना गाता हूँ, ठीक है। हालेलुया। स्वर्गीय भाषा में गाना गाता हूँ तो आपको शांति आएगा, किसी का आंख में आंसू आएगा, और वो पवित्र आत्मा आपको टच करेगा। आपको जो मन में जो अशांति है, फीलिंग आएगा, तो शांति आएगा, आनंद आएगा। तो ध्यान से सुनो, आंख बंद करो, सब आंख बंद करो। ये स्वर्गीय भाषा है, परमेश्वर का भाषा है। परमेश्वर ने मुझे 5 ग्रेस दिया है। मैं आत्मा में बोलता हूँ, आत्मा में प्रार्थना करता हूँ, और आत्मा में गाना गाता हूँ, और स्वर्गदूत का भाषा बोलता हूँ, और बाइबल भी आत्मा में पढ़ता हूँ। हालेलुया। ये सारे 5 ग्रेस मैं आपको देना चाहता हूँ। सब लोग आंख बंद करो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रापासाटला मांडे ले बांडिस्टा अक्लाटुस एटेलेबे एकला रोंडिस्टला मांडा इलाबोस एटेलेबे मिम्रा लोंडिस्टला मा एकला रोंडिस्टला मा इलाबोस्टला मांडी करे। सब हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु ये बच्चे लोग भरे, पवित्र आत्मा का सामर्थ में भरे, टूटा हृदय सब जुड़े यीशु मसीह के नाम से। तंगाई भलाई छूट कर आए यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। जब भी मैं अन्य भाषा में, स्पीकिंग टॉन्ग्स में, जब भी मैं ज्यादा प्रार्थना करने लगा, पवित्र आत्मा मुझे एक एक ग्रेस देते गया, एक एक गिफ्ट देते गया। अभी 5 ग्रेस मेरे पास है। हालेलुया। परमेश्वर ये आपके ऊपर भी आएगा। थैंक यू जीसस। माइक सब बंद करे, माइक बंद करो। मंजू, मंजू
अरे आप लोग को वो बार 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 बोलना पड़ता है, तुम ऐसे मत करो पापा, मुझे टेंशन मत दे दो। अरे मुझे नहीं सता रहे, प्रभु को सता रहे, परमेश्वर स्वर्ग से देख रहा है। थैंक यू जी। सब आंखों को बंद करो, एक आपका एक हाथ हृदय में रखो। मैं स्वर्गीय भाषा में, परमेश्वर का भाषा में, स्वर्ग का भाषा में, ऐसा ये संसार में गाना है, ऐसे स्वर्ग में भी गाना है। हालेलुया। स्वर्ग में भी स्वर्ग तो सिंगिंग करता है, तो उस सिंगिंग में करता हूँ। सब हाथ रखो, बहुत लोग ये टाइम में चंगे हो जाएंगे, आपका जो टूटा हृदय सब जुट जाएगा। किसका आंख में आंसू आएगा, रोएंगे, बहुत लोग रोएंगे, परमेश्वर का प्रेम को जानोगे। थैंक यू जीसस। लाप्रा साटेला मांटे ले बांडिस्टा अकला टू सेटे एक्ला रोंडिस्टेला मांटा इला बुशेटेलेवे मीमरांडोस्टेला बरांडी लकास्टेला बुशेटेलेवे। अभी थोड़ा टाइम में जूम बंद हो जाता है, थोड़ा ही टाइम बचा है, तो आपको फिर फटाफट लिंक में जाके वापस लगाना है, ठीक है। 9 बजे तक प्रार्थना चलेगा। थैंक यू। से केरेलो हरी बांडरा हरी डरा ले बोडरो से केरे बो कोरे डरे le bosto cori arodorina e dare kare se kerebo ore dare e bosto cori arodorina e dare care se kere o hari andara le pondoro se kerebo indarinda indari kare le bosto cori arodorinda e dari kare se kerebo korinda e dari kare le bosto cori arodorina e dari kare se kere o hari andara harida e ondoro se kerebo kore dare e dare kare le bosto cori
हारो घोरे न ए हरे हरे सेगे बो घोरे माइक बंद कर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पिता धन्यवाद करते हैं, आज हम यीशु मसीह का लहू का प्रचार करने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं। सब लोग क्रूस में देखेंगे पर भी यीशु मसीह को देखेंगे क्रूस में। यीशु को दुख को देखेंगे पर भी यीशु मसीह को 2000 साल पहले हमको जीवन देने के लिए कितना तकलीफ हुआ, कितना लोग उसको सताया। हालेलुया। जब भी हम बुराई करता है, जब भी पाप करते हैं, जब भी मुंह से गंदा चीज बोलता है, तो एक दूसरे को देखने में हम पसंद नहीं करता है, प्रेम नहीं करता है, तो हम फिर यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ा देते हैं। हालेलुया। ऐसा लोग कभी जीवन में महिमा दे नहीं पाएंगे। तेरे मुंह से यीशु यीशु बोलता है, बहुत लोग बोलता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का आप उसका बहुमूल्य बलिदान को आप समझो। हम जब भी बुराई करता है, जब भी पाप करता है, प्रभु यीशु मसीह फिर वापस घाव लगता है। प्रभु यीशु मसीह को घाव को हम बार 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 कोतरते हैं। हालेलुया। सब लोग हालेलुया क्रूस में देखेंगे। परमेश्वर ने हमको पवित्र कर चुका है। प्रभु यीशु मसीह ने, जितना लोगों ने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, उसका उद्धार हो चुका है, पवित्र कर चुका है। तो जानबूझ के फिर बार 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 पाप करते हैं, बार बार बुराई करते हैं, बुराई करता है, फिर हम पर भी, बाइबल कहता है, फिर हम पर भी यीशु मसीह को वापस क्रूस में चढ़ा देते हैं। हम यीशु को देखेंगे, उसका प्रेम को देखेंगे। हालेलुया। नहीं हमारा कर्म के द्वारा नहीं, हालेलुया, हमारा दान दक्षिणा मंदिर जाने के द्वारा, खोज करने के द्वारा नहीं, पर भी यीशु मसीह का जीवित लहू के द्वारा हमको नया जीवन मिला है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप यीशु का लहू को, कीमती को, हमको सबको जानना बहुत जरूरी है। कितना उसने कितना दुख उठाया, लहू बगा के प्रभु यीशु मसीह ने कैसा दुख उठाया हमको जीवन देने के लिए, कितना संघर्ष उठाया। हालेलुया। हमारा जीवन में हम थोड़ा टाइम, हमारे जीवन में दुख तकलीफ समस्या आता है तो हम लोग निराश हो जाते हैं। आपको निराश होना नहीं है, यीशु को देखो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जितना प्रभु यीशु मसीह का जीवन में दुख आया, कि हमारे जीवन में इतना दुख आया नहीं आया? हालेलुया। इतना प्रभु यीशु मसीह को सताया गया, उतना हम क्या आपको सताया नहीं सताया? देखो प्रभु यीशु मसीह ने सारी चीज सह लिया। प्रभु यीशु मसीह एक परमेश्वर का बेटा होने के बाद स्वर्ग में लाखों करोड़ उसका स्वर्गदूत था सेवा करने के लिए, स्वर्ग का महिमा छोड़ के ये धरती में शून्य बन के आया प्रभु यीशु मसीह, हमको जीवन देने के लिए, आपको आशीष देने के लिए,
आपका आंसू पोंछने के लिए, हालेलुया, आपको हंसी देखने के लिए, खुशी देखने के लिए, आपको अच्छा जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ये धरती में आए। प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, आप जानो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को जानो। सब हाथ उठा, आज के वचन में प्रार्थना करेंगे। तो बीच बीच में जूम बंद हो जाए तो आपको फटाफट लगाने। थैंक यू जीसस। आओ प्रार्थना करेंगे, सब सर पे हाथ रखो। आज परमेश्वर का भारी अभिषेक है, कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। सब लोग सर पे हाथ रखो, यीशु का लोग आएगा। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता, थोड़ा नजीक आओ, बच्चे लोग थोड़ा नजीक, आप लोग जो थोड़ा नजीक बैठो, जितने लोग जो आजू बाजू में सब नजीक आओ। सब लोग सर पे हाथ रखो, यीशु का नाम से बोलो, प्रभु यीशु मसीह आपका बहुमूल्य लहू मेरे ऊपर आए। बोलो, मेरा पाप को, मेरा गुनाह को प्रभु जी मुझसे जो भी गलती होता है आज से तोड़ जाए यीशु मसीह के नाम से। बोलो, सारे पाप का जंजीर, शराब का जंजीर, पीढ़ी का शराब तोड़ जाए यीशु। चलो बोलो, यीशु का लहू आ रहा है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा का अभिषेक है, सारे शैतानी पावर, डिमोन स्पिरिट डिस्कनेक्ट हो जाए इनका लाइफ से। इनका सर में जो बार सर पे हाथ रखो, सब सर पे हाथ रखो, यीशु का लहू। इनको जो बार सर में दर्द होता है, सारे बीमारी होता है, सारे समस्या होता है, यीशु का नाम से निकल के चला जाए। ये करो, सर पे हाथ रखो। जितना लोग गुस्सा करता है, मुंह से गंदे चीज बोलता है, तो आप छोड़ नहीं पा रहे हो, पाप को छोड़ नहीं पा रहे हो, बुराई को छोड़ नहीं पा रहे हो, इसी टाइम में यीशु का लहू मांगो। यीशु का लहू आपको छुटकारा देगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप करना नहीं चाहता है लेकिन आप करते हो, तो ऐसा लोगों को यीशु का लहू मांगने का बहुत जरूरत है। बाइबल कहता है हमारा जो निकम्मा चाल चलन, जो बाप दादा से चलते आया जो छुटकारा, तो निकम्मा चाल चलन है। बुराई, पाप, मुंह से गंदा चीज बोलना, चुगलियां करना, गाली मारना, गुस्सा होना, ये सारे दुनियादारी जो चीज है जो बाप दादा से चलते आया है, बाइबल कहता है उसका तुम्हारा छुटकारा धन दौलत सोना चांदी से नहीं हुआ, यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू के द्वारा तुम्हारा छुटकारा हुआ। हालेलुया। तो आप पवित्रता में रहना चाहते हो, तो आपको सारे बुराई से, हर चीज से छूटना चाहते हो, मुंह से खराब चीज बोलना नहीं चाहते हो, तो ऐसा लोग तो इसी टाइम में सर पे हाथ रखे, यीशु का लहू आएगा। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर, सब हाथ रखो, सर पे हाथ रखो। थैंक यू जीसस। यीशु का नाम से देखो, मैं भी हाथ रख रहा हूँ, और भी यीशु मसीह का नाम से प्रभु जी हाल सबको छुटकारा देना है। यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू उनको छुटकारा दे। पहला यूहन्ना का 7 वचन कहता है, 1 John 1:7 वचन कहता है, यीशु का लहू सारे पाप को, गुनाह को क्षमा करेगा। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूं, एक ऊपर आपका लहू आए, आपका लहू प्रभु आपके बच्चों को छिड़क दो। ये लोग आजाद हो जाए हर चीज से, हर बुरी आदत से आजाद हो जाए, नशा से आजाद, इनके बच्चे आजाद हो जाए, बुराई करने से, पाप करने से। हालेलुया। मुंह से गंदे चीज बोलने से, गुस्सा होने से, चिड़चिड़ापन होने से, सारी चीज से, बुरी चीज से, अशुद्ध काम से ये लोग आजाद हो जाए यीशु का नाम से। राबा साटला मांडे अले बांडिस्टा अकला तो सेटलेबे अले ब्रांडोस्टला ब्रांडे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं सबको ब्लेस कर, प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते। आमीन आमीन आमीन। सब लोग आमीन बोलो। तो अभी हम परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस। अभी देखो, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर का पास रहना बहुत जरूरी है। तो बहुत ये जीवन में बहुत संकट आ रहा है, तो प्रभु के पास में बैठना, चर्च में आना, चर्च के टाइम में चर्च में आना, जुम के टाइम में जुम में आना तो बहुत जरूरी है। देखो अभी स्वर्ग में, अभी देखो शैतान का और स्वर्ग दूत का अभी लड़ाई होने वाला है। थोड़ा दिनों में लड़ाई होने के बाद तो शैतान को स्वर्गदूत नीचे गिरा देगा। तो गिराने के बाद तो पहला देखो प्रभु यीशु मसीह कहता है लूक का 10:18-19 में, लूक चैप्टर 10:18-19, प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं शैतान को स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। अभी देखो जब भी शैतान, देखो अभी स्वर्ग में लड़ाई होने वाला है, थोड़ा दिन में लड़ाई होने वाला है। जो भी पहला जो भी घटना पहला घटा है वापस दोहराने वाला है।
अभी जीवन में बहुत संकट आ रहा है, अभी हमको ऐसा बैठना नहीं है, अभी जागने का टाइम आ गया। हालेलुया, सब सीरियस हो जाओ। तो अभी स्वर्ग में लड़ाई होगा, मिकाइल और उसका दूत स्वर्गदूत लड़ेंगे। तो लड़ने के बाद तो शैतान को वापस नीचे गिरा देगा। तो गिरा देने के बाद जितने लोग हमारे साथ लड़ने के लिए शैतान आएगा, हालेलुया, मसीह लोगों के साथ लड़ने के लिए शैतान आएगा, आपको भरमाएगा, बहुत लोगों को भरमाएगा। हालेलुया, झूठे पास्टर लोग खड़े हो जाएंगे, शैतान नहीं करेगा। पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, सब कुछ चेंज हो जाएगा। हालेलुया, शैतान का राज्य अभी धरती में आ रहा है। इसलिए सब लोग, जितने भी बच्चे लोग हैं, सब लोग परमेश्वर को उपस्थित में बैठना। यदि हम अभी से प्रार्थना नहीं बैठेंगे तो वो टाइम में बहुत संकट होगा। जैसा देखो शैतान ने हवा को भगा दिया, हवा को फल तोड़ के खा, तो तू परमेश्वर को तरफ समान हो जाएगा बोल के। वो टाइम में शैतान बहुत लालच को लेके आएगा, बहुत संकट में डालेगा, तकलीफ में डालेगा, समस्या में डालेगा। हालेलुया, लेकिन आपको प्रभु में खड़े रहना है, विश्वास में मजबूत होने, आपको विश्वास में मजबूत होने। हालेलुया, हर चीज से परमेश्वर आपको हर चीज से जयवंत करेगा परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हम एक वचन देखते, प्रकाशित वाक्य निकालो, प्रकाशित वाक्य। अभी आने वाला संकट के बारे में बता देता हूँ आपको। प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन निकालो, रेवलेशन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। देखो प्रकाशित वाक्य 12:9। तो रेवलेशन 12:9, प्रकाशित वाक्य 12:9 वचन देखेंगे। और वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। पहला गिरा दिया गया तो वापस फिर गिरने वाला है, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिया गया। हालेलुया, देखो ऐसा अभी स्वर्ग में लड़ाई होगा, थोड़ा दिन में लड़ाई होगा, फाइटिंग होगा। तो स्वर्गदूत वो लोग को, शैतान को नीचे गिरा देगा। यदि जो भी अभी विश्वास में नहीं है, वचन में नहीं है, तो प्रार्थना नहीं करते हैं, चर्च में नहीं जाता है, तो वो लोग को भरमाएगा, शैतान भरमाएगा। अभी आपको जागना है, प्रार्थना बैठने, फाइटिंग करना है, अपना समस्या को देखना नहीं, कुछ करना नहीं है, तो प्रभु में बने रहना। शैतान का बड़े बड़े दूत अभी ये धरती में गिरा दिया जाएगा। शैतान, देखो शैतान लूसीफर, इसके बारे में अभी बताता हूँ, इसके बारे में बाद में बताता हूँ, तो मेरा टॉपिक तो नहीं है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, शैतान जो लूसीफर है, हालेलुया, बहुत लोगों को भरमाने वाला है, बहुत लोगों को लालच दिखाएगा, तो बहुत लोग को प्रभु से अलग रखने के लिए बहुत कुछ लालच दिखाया कि जो खुशी देगा, लेकिन आपको उसमें फंसना नहीं है। हालेलुया, बहुत संकट आने वाला है, बच्चे लोग को सबको प्रार्थना में रखो। बहुत संकट आ रहा है, थोड़ा दिन में, ये ज़्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा ही दिन बचा है। हाले प्रभु का संगति में बैठना, विश्वास में मजबूत होना है। आपका दुख तकलीफ समस्या देखे आपको निराश होना नहीं है। तो परमेश्वर ने हमको नया जीवन दिया है, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह कहता है प्रकाशित वाक्य 3:10 में, रेवलेशन 3:10, प्रभु यीशु मसीह कहता है, तूने मेरे धीरज को वचन को थाम के रखा है, इसलिए संसार में जो भी तुम्हारे पास संकट आएगा, हर चीज से मैं तुमको जयवंत करूंगा, बचाऊंगा। हालेलुया। हम लोग लड़ाई में, हम लोग फाइटिंग में, इसलिए अभी देखो हम लोग को सीरियस होना बहुत जरूरी है। अभी आपका 2 मिनट का 3 मिनट का प्रार्थना नहीं चलेगा, अभी काम नहीं देगा। 5 मिनट तुम प्रार्थना करते हो तो काम नहीं चलेगा। हालेलुया। अभी रात सुबह 8 बजे तक सोते हो तो काम नहीं चलेगा। अभी सुबह 8 बजे तक सोते हो, काम नहीं चलेगा। रात को जल्दी फटाफट खाते हो, सो जाते हो, तो अभी वो काम नहीं चलेगा। अभी आपको जागने का टाइम आ गया। हालेलुया, सीरियस लेने का टाइम हो गया। अभी थोड़ा दिन में देखो, अभी लड़ाई होगा, स्वर्ग में लड़ाई, भयंकर लड़ाई हो जाएगा। तो शैतान नीचे गिरा दिया जाएगा। तो बिजली के नहीं गिरेगा, मतलब वो तो एक आत्मा दिखाई नहीं देगा। हालेलुया। बहुत गवर्नमेंट को, बड़े बड़े गवर्नमेंट को तो ये करेगा, पशु को छाप आएगा,
666। हालेलुया। बहुत कुछ होने वाला है, ये संसार में बहुत कुछ होने वाला है, तो आपको डरना नहीं है। तो ये परमेश्वर का दास का काम ये है कि बताने, प्रोफेट का काम ये बोलना है कि तो लोगों को बताने का, नहीं तो प्रभु बोलेगा तेरे को मालूम था तूने क्यों नहीं बताया। हालेलुया। मेरा काम है, मैं प्रोफेट हूँ, परमेश्वर का दास हूँ, भविष्यवक्ता हूँ, तो मेरा काम क्या है, लोगों को बताने का। प्रभु जो भी मुझे बोलता है तो बताने का। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे यीशु मसीह का लहू के बारे में। अब हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, अनुग्रहकारी परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करता हूँ। सब लोग वीडियो में आ जाओ। आज के वचन के लिए प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा आज के वचन 100 गुना आशीष लेके आए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। यीशु का लहू इनके ऊपर काम करे, इनके बच्चों पर काम करे, इनका लाइफ में काम करे, प्रभु यीशु मसीह का नाम से धन्यवाद करता हूँ। सारे आदर महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। सब लोग आमीन बोलो, जोरदार ताली बजाओ। किसी को टाइप करना आता है आमीन बोल कर टाइप करो, जिसको आता है वो टाइप करो। हालेलुया। बहुत सीरियस होना है, तो अभी ज़्यादा प्रार्थना में आपका टाइम बिताना बहुत जरूरी है आपको, क्योंकि हमको सबको स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करना है। हालेलुया। बहुत दुख उठा के, कष्ट उठा के, पौलुस कहता है हमको बहुत दुख कष्ट उठा के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। बहुत संकट आएगा, ये संसार में बहुत संकट आएगा, तो आपको चिंता करना नहीं, किसी चीज़ का चिंता करना नहीं। तो परमेश्वर आपको हर चीज़ से परमेश्वर छुड़ाने का परमेश्वर शक्ति रखते हैं। हर चीज़ से परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा परमेश्वर, तो आपको चिंता करना नहीं है। तो उपवास करो, फास्टिंग करो, प्रभु के लिए भूखे और प्यासे बन जाओ। हालेलुया। थोड़ा मसीह जैसा बन जाओ सब लोग। आपने प्रभु को जीवन दिया, परमेश्वर को जीवन दिया, हम लोग विश्वासी है, तो हम लोग स्वर्ग का यहाँ का नहीं है। हालेलुया। तो अपना बुलाव को, अपना कली को आपको पहचानना, आप लोग कौन हो। हम परमेश्वर का बच्चे। हालेलुया। हम महायाजक है, हम राज पदधारी है, याजकों का समाज है, चुनिए वंश है। पहला पत्रस 2:9 में वचन मिलेगा, हम चुने हुए वंश है, परमेश्वर का संतान है। तो हम यहाँ का नहीं है, तो हमको शैतान से लड़ना चाहिए, शैतान को जीतना चाहिए। एक परमेश्वर इतना सामर्थ्य है, तो हमको भी सामर्थ्य होना चाहिए। क्या हम उसका शैतान से हारने का है? क्या हम बीमारी से हारने का? क्या हम पहला का जीवन जीने का, पहला भी जैसा जीता था, बपतिस्मा लेने के बाद भी यीशु को जीवन देने टाइम, नहीं देने टाइम में वही जीवन, तो देने टाइम में विश्वास करने का वही जीवन, तो आपको जीना नहीं है। हालेलुया। तो आपको डट के सामना करना है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ में बैठ के तो ये गाने। तो आज मैं बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह का लहू। देखो प्रभु यीशु मसीह का लहू, प्रभु ये परमेश्वर ने मुझे बोला, पवित्र आत्मा बोला, कल मैं पूरा रात प्रार्थना में था, प्रभु को बोला प्रभु कौन सा वचन प्रचार करूं, तो पवित्र आत्मा ने बोला यीशु का लहू के बारे में बताओ। यीशु का लहू कितना कीमती है हमारे जीवन में। हालेलुया। यीशु मसीह ने देखो खुद अपना लहू पूरा क्रूस में प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया। आधा लहू प्रभु यीशु मसीह को मारते 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 आधा लहू बेचारा उसका खून शरीर से खत्म हो गया। आधा लहू, थोड़ा लहू बचा, पूरा क्रूस में देखो लहू बहा दिया हमारे लिए। हालेलुया। कितना बड़ा प्रेम देखो। और यीशु क्या करना, बोलो आपको लहू दे दिया, परमेश्वर ने बेटे दे दिया, और क्या देने का। तो अभी तो हमको लेना है ना, है कि नहीं। तो परमेश्वर ने बेटा दे दिया, परमेश्वर ने सब कुछ, प्रभु कहता है मैंने सब कुछ पूरा कर दिया, चंगाई दे दिया, छुटकारा दे दिया, बच्चे दे दिया, धन का आशीष दे दिया, पाप से, शराब से, हर बंधन से तुमको छुटकारा दे दिया। अभी तुम मेरे पास आओ, तो प्रार्थना करो, तो मांगो, फाइनेंस दे दिया, आपका परिवार, तो तितर बितर संतान दे, जो भी आपको जो ब्लेसिंग चाहिए, जो आशीष चाहिए, तो प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह दे चुका है। प्रभु यीशु मसीह ने दिया, परमेश्वर ने दे दिया अपने बेटे के द्वारा। हालेलुया। आपको घर चाहिए, आपको बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, बीवी चाहिए, बच्चा चाहिए, शादी चाहिए, तो वो चाहिए, धन दौलत चाहिए, हालेलुया, फाइनेंस चाहिए, नौकरी चाहिए, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने, बुद्धि चाहिए, ज्ञान समझ, सब कुछ चाहिए, दुष्ट आत्मा से छुटकारा चाहिए, पाप से, शराब से, बुराई से छुटकारा चाहिए, तो प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने और दे चुका है आपको। हालेलुया। अभी हमारा काम क्या है, प्रार्थना करना। प्रभु यीशु मसीह बाइबल नहीं पढ़ेंगे आपके लिए,
प्रभु यीशु मसीह चर्च में नहीं जाएंगे। हाँ, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जब हम प्रार्थना में, जब भी नित्य प्रार्थना बैठते हैं, स्वर्ग में बैठ के प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए विनती करते हैं। हालेलुया। तो देखो हमारा जो जीवन है, हमारा जीवन, बाइबल कहता है तुम पहले कुछ काम के नहीं थे, तुम कुछ भी काम के, हम कुछ काम कुछ लाइक का नहीं थे, हम शैतान का बंधन में थे, हम गद्दे थे। हालेलुया। परमेश्वर के सामने जाने लायक का भी नहीं थे, मुंह से प्रभु का नाम लेने के लायक का भी नहीं थे हम लोग पहले। ऐसा बहुत अंधकार में, शैतान में, पाप का जंजीर में हम लोग जी रहे थे हम लोग। लेकिन परमेश्वर ने दया करके, हमारे ऊपर दया करके, हम बुराई करते थे, पाप करते थे, नफरत करते थे, एक दूसरे को देखने में पसंद नहीं करते थे। हालेलुया। अभी भी बहुत लोग अपने शरीर का काम करते हैं। यीशु मसीह के पास आया तो कुछ बदला नहीं, गुस्सा गया नहीं, चुगली गया नहीं, निंदा गया नहीं, किसी को प्रेम करता नहीं है, प्रेम नहीं है, कुछ नहीं है। हालेलुया। तो क्या बदला जीवन? हाँ, तुम यीशु के पास आए हो तो प्रभु यीशु मसीह ने आपको बच्चा, बेटा बेटी का है, तुमने अपना जीवन क्या बदला? क्या सब परमेश्वर बदलने का, सारे जीवन का प्रभु बदलने का, हमको बदलने, हमको ये जानना, हमारा बुलावट, हमारा कलिंग को जानना है, हम किसके बच्चे? हम परमेश्वर के बच्चे। क्या परमेश्वर का बच्चे किसी का बुराई करता है? क्या परमेश्वर का बच्चे लोग, और परमेश्वर का बच्चे लोग पवित्रता में चलते हैं, पिता को, परमेश्वर का सम्मान करता है, पिता को इज्जत देता है, यीशु को इज्जत देता है। हालेलुया। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह का लहू, तो हमको छुटकारा कैसा मिला? हमारा कर्म के द्वारा नहीं मिला, पाठ पूजा करने के द्वारा नहीं मिला, मंदिर जाने के द्वारा नहीं मिला, आपका खून देने के द्वारा नहीं मिला, अपने आप को घायल करने के लिए छुटकारा नहीं मिला। हालेलुया। तो हमको छुटकारा कैसे मिला? प्रभु यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू के द्वारा। परमेश्वर को क्या करना पड़ा? परमेश्वर को हमको पाप से, गुनाह से छुटकारा देने के लिए प्रभु परमेश्वर को अपने ही बेटे को लहू का बलिदान देना पड़ा। अपने बेटे को सिद्ध, अपने बेटे को परमेश्वर ने हमारे लिए बलिदान करके चढ़ाया। हालेलुया। अपना बेटे को देखो, जो पिता अपने बेटे को चढ़ा रहा है, बलिदान करके चढ़ा रहा है, वो पिता का, जब प्रभु यीशु मसीह पुरुष ने हमारे लिए मरा, तो वो पिता का मन कैसा होगा बोलो? यदि आपके बच्चे को कोई मार देता है, हालेलुया, कोई तकलीफ होता है, आप कितना रोते हो, तो पिता कितना रोया रहेगा बताओ? हालेलुया। अपने बेटे को, तो पाप से आज्ञा था, पाप नहीं था, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आए थे, पवित्रता में पूरा परिपूर्ण प्रभु यीशु मसीह थे, लेकिन अपने बेटे को हमारे लिए पाप ठहराया, अपने बेटे को हमारा सारे पाप गुनाह उसके ऊपर डाल के परमेश्वर ने अपना जो पवित्र बेटे को हमारे लिए पाप ठहराया। देखो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह श्रापित बन गया, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पापी बन गया, पाप को बनना पड़ा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो ये जानो, इसीलिए हमको देखो, इसलिए बुराई करना नहीं, खराब चीज बोलना नहीं, मुंह से गंदे चीज निकालना नहीं है, गुस्सा होना नहीं है, पवित्रता में चलना है। जब आप ये करोगे परमेश्वर का आशीष ऐसा आएगा आपका जीवन। हालेलुया। तो यीशु मसीह का लहू सारे पाप से, गुनाह से शुद्ध करता। पहला यूहन्ना, उससे पहले हम रोमियो 3:23 देखते हैं, रोमास 3:23। बाइबल कहते हैं सारे मनुष्य ने पाप किया, इसलिए परमेश्वर का महिमा से वंचित है। सारे मनुष्य ने पाप किया, हम आदम का पाप से आए। अभी जो बच्चा जो पैदा होता है वो बच्चा भी तो पाप में जन्म होता है उसका। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा तो ही हमको छुटकारा मिलता। सारे मनुष्य ने पाप किया, इसलिए परमेश्वर का आशीषों से, परमेश्वर का महिमा से वो लोग वंचित है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लहू में, प्रभु यीशु मसीह का लहू में परमेश्वर ने हमारा पाप, गुनाह, सब कुछ बुराइयां, पाप, शराब जो भी हमारे पास जो पड़ रहा है, प्रभु यीशु परमेश्वर ने अपने बेटे का लहू में छुपा दिया, शुद्ध किया, पवित्र किया, हमको धोया और शुद्ध किया। जिस तरह देखो हम लोग अपना शरीर को नहाता है तो धूल आता है, शरीर में धूल आता है तो गंदे रहता है, दाग आता है, दाग रहता है, कपड़े भी हम धोते हैं। तो उसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने भी, परमेश्वर ने अपने बेटे का लहू बहा के, बलिदान करके तो हमको शुद्ध किया। अब जानो, इसलिए जीवन में छोटा मोटा दुख तकलीफ आता है, मेरे भाइयों बहनों आप लोग परेशान मत होना, हम परमेश्वर के बच्चे लोग हैं।
हालेलुया। प्रभु के साथ एक देखो एक जो छोटा बच्चा रहता है, जब भी माँ का गोद में रहता है तभी सुरक्षित रहता है। एक छोटा बच्चा जब भी माँ का गोद में तो बैठता है तो उसको अच्छा शांति होता है। उसी तरह यदि हम परमेश्वर का प्रेजेंस में, गॉड का प्रेजेंस में, प्रार्थना में, सुबह शाम प्रार्थना में बैठते हैं, चर्च में आते, हालेलुया, तो आप क्या कर रहे हो? शांति पा रहे हो। परमेश्वर कहता है जैसा एक माँ अपने बच्चे को शांति देता है, मैं भी तुमको शांति दूंगा, क्योंकि तुमको यरूशलेम में तुमको शांति मिलेगा। यरूशलेम मतलब प्रार्थना का घर, प्रार्थना में बैठना, प्रभु के साथ संगति करना, हालेलुया। पहला यूहन्ना 1:7, 1 John 1:7 कहता है यीशु मसीह का लहू सारे पाप से, गुनाह से हमको शुद्ध करता है। प्रभु यीशु मसीह का नाम, प्रभु यीशु मसीह का लहू, हालेलुया। सारे पाप से, गुनाह से, हर चीज से प्रभु यीशु मसीह का लहू हमको शुद्ध करता है। शुद्ध करके हमको पवित्र करता है। चाहे हमने जितना भी पाप किया, बचपन से जितना भी पाप किया, गुनाह किया, तो जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का लहू आपका जीवन में आया, आपने प्रभु यीशु मसीह को देखो, प्रभु यीशु मसीह का लहू के बिना कोई भी महापवित्र स्थान में जा नहीं सकते। प्रभु यीशु मसीह का लहू के बिना आप प्रभु के, परमेश्वर के प्रेजेंस में आप बैठ नहीं सकते हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जब भी प्रार्थना में जाते हो, घुटना टेको, बोलो यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू मेरे ऊपर काम करे। यीशु का लहू से मैं अपने आप को ढांपते हूँ, बल्कि सर में हाथ रखो, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू। प्रभु जी, मैंने जो भी मुझसे गलती होता है, पाप होता है, मुझे क्षमा करो, बोल के सर पे हाथ रख दो, तो प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके ऊपर काम करेगा, हालेलुया। देखो, प्रभु यीशु मसीह को भी हमको पवित्र आत्मा देने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को तो हमको अभिषेक देने के लिए प्रभु यीशु मसीह को पुरुष में लहू बहाना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह को तो बिना लहू बहा के प्रभु तो पवित्र आत्मा भी नहीं आया, अभिषेक भी नहीं आया। यदि आप भी जब तक प्रभु यीशु मसीह का जब तक लहू नहीं मांगता है, तो पवित्र आत्मा भी आपके ऊपर काम नहीं करेगा, अभिषेक भी काम नहीं करेगा। पवित्र आत्मा होली स्पिरिट कहाँ पे काम करता है? यीशु का लहू कहाँ पे काम करता है? बहुत लोग बोलते हैं यीशु का लहू, यीशु का लहू, ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस, ऐसा बोलता है, लेकिन पश्चाताप नहीं है, रिपेंट नहीं है, हालेलुया। रिपेंट नहीं, अपना गलती को मानता नहीं, अपना जो गलती करता है मानता नहीं, बुराई को मानता नहीं है, तो आपने आपको सोचता है कि देखो परमेश्वर मन को तोड़ने वाला है। हम तो अपना जीवन को हम सोचते हैं हमारा जीवन सब अच्छा ही चल रहा है, हालेलुया, लेकिन अपना जीवन को जांचने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा जीवन को जानता हूँ। तो यीशु मसीह का लहू जब भी हम पश्चाताप करते हैं, प्रभु जी मुझसे गलती हुआ, आपसे जो भी गलती होता है, आप चूक जाते हो, आप चूक जाते हो, तो आपका मुंह से कोई खराब चीज निकलता है, तो हम झूठ बोलते, तो आपको क्या करना है? तुरंत आगे तो पश्चाताप करके प्रभु यीशु मुझसे बहुत गलती हो, आपका लहू से मुझे शुद्ध करो, इतने ही बोलोगे तो उसी टाइम में, हालेलुया, तो परमेश्वर क्या करेगा? आपने जो गलती किया उसको कैंसिल कर देगा, हालेलुया। इफिसियों 2:13 में वचन से लेके जाता हूँ, इफिसियंस 2:13, पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। पहले हम दूर थे, पाप से दूर थे, पाप से, शराब से हम दूर थे। पहले हम यीशु को जानते नहीं थे, हालेलुया। हम लोग पाप में जी रहे थे, आदम का पाप हमारे ऊपर काम कर रहा था, तो उस टाइम हम दूर थे। अभी यीशु मसीह का लहू के द्वारा हम लोग निकट आ गए, हालेलुया। तो पहला क्या होता था? पहला पुराना नियम में प्रभु यीशु मसीह नहीं आने से पहले ओल्ड टेस्टमेंट में क्या होता था? महायाजक एक ही बार पवित्र स्थान में जाता था, कोई भी वहां पे जा नहीं पाता था। लोगों का पाप, गुनाह, सब कुछ, वो एक बकरा, एक बछड़ा लेते थे, उसके ऊपर हाथ रखते थे, तो हम हमारा पाप, गुनाह सब इसके ऊपर रखते हैं, तो ऐसा बोलते थे, तो पाप, गुनाह बाद उसके ऊपर डाल देते, तो उसके बाद हालेलुया उसको लहू लेके महापवित्र स्थान में वो जाता था। तो महायाजक जाता था अपने बच्चों के लिए, अपना पाप के लिए, लोगों का पाप के लिए भी। जब भी वहाँ पे जाता था
लेकिन यदि उसने पाप किया तो उधर ही मर जाता था। बहुत डेंजर था पहले, बहुत बहुत डेंजर था। लेकिन अभी क्या हुआ, अनुग्रह हो गया। कोई भी गया, अगर इसने गलती कर दिया तो उधर ही मर जाएगा, उसको एक रस्सी पकड़ के उसको खींच बाहर लेके आता था। परमेश्वर का, गॉड का प्रेजेंस, परमेश्वर का तो बहुत पवित्र है। परमेश्वर का जो पवित्र स्थान बहुत पवित्र है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस में जब मरा तो मरने के बाद पर्दा फट गया। अभी कोई भी प्रभु यीशु मसीह के पास जा सकता है। हालेलुया। पहले सब लोग महापवित्र स्थान में जा नहीं सकते, एक ही महायाजक जाता था, साल में एक बार जाता था। हालेलुया। कोई भी जा नहीं पाता था, लेकिन अभी सब लोग जा सकते हैं। तो हम पहले दूर थे, तो अभी यीशु का लहू के द्वारा तो हम लोग निकट हो गए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रकाशित वाक्य 1:5, रेवलेशन 1:5। यीशु ने अपने लहू के द्वारा हमें पाप से छुड़ाया। अपने लहू के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने पाप से छुड़ाया। देखो, पाप ऐसा चीज है, परमेश्वर पाप से बहुत नफरत करता है। परमेश्वर पाप के बिना कोई भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर नहीं सकता है। हालेलुया। लेकिन देखो, हम लोग ने आजकल परमेश्वर, देखो हम मनुष्य चूक जाता है, लेकिन प्रभु माफ करता है। हाले अनुग्रह है, अनुग्रह। आप ये मत सोचिए हमसे पाप हो गया तो हम लोग, हमको परमेश्वर हमको ये नहीं करेगा, परमेश्वर हमको देखेगा नहीं, ये मत बोलो। शैतान आपको बोलेगा तूने पाप कर दिया, तू तो अभी तेरे को परमेश्वर ने छोड़ दिया, तू परमेश्वर को उपस्थिति में जा नहीं सकता है, ऐसा बोलेगा। लेकिन परमेश्वर क्या करता है, तो बार बार पाप करना नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमको अनुग्रह करता है। परमेश्वर, हालेलुया। परमेश्वर हमको क्षमा करता है। जब आप क्षमा मांगते हो यीशु का लहू, तो हमको धो के शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू हमारा पाप, गुनाह, श्राप, हर चीज से प्रभु यीशु मसीह छुड़ाता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू, जब भी प्रार्थना करता है तो यीशु मसीह का लहू मांगना बहुत जरूरी है। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू बोलो। यीशु का लहू ऐसा सामर्थ्य है। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने जो कलवरी क्रूस में जो लहू बहाया, वो लहू आज भी काम कर रहे हैं, पूरा सामर्थ के द्वारा काम कर रहे हैं। हालेलुया। और लहू देखो पाप को, पाप को धो रहा है, छुटकारा दे रहा है, श्राप, हमारा श्राप को छुटकारा दे रहा है। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु मसीह, गलतियों 3:13 में लगा, गलतियों 3:13, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बन गया। जो पाप से आ गया था, हमारे लिए श्रापित बन गया। हालेलुया। क्योंकि उसके श्रापित हो जाने से हम लोग धर्मी ठहराया जाए। देखो प्रभु यीशु जो काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। हालेलुया। आप जानो यीशु का प्रेम को, जानो परमेश्वर का प्रेम को जानो। हालेलुया। किसी का दबाव में आके यीशु को मत छोड़ो। संकट में आके यीशु मसीह को कभी मत छोड़ना। बीमारी में आके यीशु को कभी मत छोड़ना। किसका सताव में आगे प्रभु यीशु मसीह को मत छोड़ना। यही जीवन है। जब भी आप यीशु मसीह को दुख को देखोगे, मैं हर दिन रोता हूँ, मुझे यीशु मसीह का दुख देख के हर दिन रोता हूँ, हर दिन में रोते रहता है। हालेलुया। तो आपको देखो, आपका जीवन में जब भी दुख आता है तो आपको क्या करना है, तो यीशु का लहू को देखो, यीशु मसीह का दुख को देखो आप। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु मसीह का लहू बातें करता है। इब्रानियों 12:24, इब्रानियों चैप्टर 12:24, यीशु मसीह का लहू बातें करता है। देखो प्रभु यीशु मसीह का लहू, लहू में क्या है, देखो लहू में मनुष्य का प्राण लहू में रहता है। इसलिए देखो लहू, तो लहू के द्वारा देखो आजकल देखो डॉक्टर हॉस्पिटल में जाता है, क्या बोलता है, इसको बचाने का लहू चाहिए, बोलता है कि नहीं, खून चाहिए। क्या तुम खून दे सकते हो? तुम क्या लहू दे सकते हो? लहू लेके आओ फटाफट, 1 बाटली 2 बाटली लहू लेके आओ, खून लेके आओ, ये लोग को फटाफट खून चढ़ाना पड़ेगा, बोलता है। हालेलुया। मनुष्य का प्राण किस में रहता है? लहू में रहता है। तो उसी तरह परमेश्वर भी हमको बचाने के लिए तो अपने ही बेटे का लहू दिया है, अपने ही बेटे को बलिदान किया है, अपने बेटे का उसने खून बहाया। हालेलुया। बहाना पड़ा। हालेलुया। तो सब कुछ परमेश्वर ने होना दे दिया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में पहले लिख चुका था। प्रभु यीशु मसीह नहीं आने साल कितना हजारों साल पहले, 10-12 साल, 1000, उससे भी ज्यादा पहले, तो पहले प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिख चुका था। हालेलुया।
तो प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो सारे पाप को, गुनाह के लिए तो अपना प्राण को देंगे, लहू देंगे, अपना लहू को दे देंगे। हालेलुया। पहले लिख चुका था। देखो हम लोग ना, हम लोग देखो, हम लोग सब लोग चुने गए, मालूम है। हालेलुया। तो हम देखो बाइबल कहता है यूहन्ना 15:16, जॉन चैप्टर 15:16, तो कहता है प्रभु यीशु मसीह कहता है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना। देखो हम परमेश्वर कहता है इफिसियों 1:4 में, इफिसियंस 1:4 में परमेश्वर कहता है मैं तुमको जगत की उत्पत्ति से पहले चुना है। परमेश्वर ने आपको मुझे सबको परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले, जैसा परमेश्वर ने अपने बेटे को तो जगत उत्पत्ति से पहले ठहराया, उसी तरह हमको भी परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने हमको ठहराया। परमेश्वर ने, हालेलुया। जब हम पैदा भी नहीं हुआ था, आप भी पैदा नहीं हुआ था, आपका माँ भी पैदा नहीं हुआ था, बाप भी पैदा नहीं हुआ था, उसका माँ कोई भी पैदा नहीं हुआ था। देखो लेकिन परमेश्वर ने तो कर दिया काम, हालेलुया। हमको पहले ही ठहराया है। हमारा बुलावट बहुत पहले से परमेश्वर ने ठहराया, लेकिन बुलावट नहीं आया था। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जब भी आपका माँ के कोख में जब भी गर्भ को डाल दिया तो भी हम लोग धरती में आए। हमारा देखो, हमारा जो जीवन है बहुत पहले से बहुत साल पहले से परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता है। हालेलुया। पिता के साथ हमारा रिश्ता है। तो पैदा भी नहीं होने से पहले, जगत उत्पत्ति से पहले से। लेकिन उस टाइम में बुलावट नहीं आया था, लेकिन बुलावट कभी आया, अब भी आया बुलावट। हालेलुया। तो परमेश्वर ने सोचा ये एक दिन बेटा को, बेटी को, आपका नाम परमेश्वर ने पहले ले चुका है। परमेश्वर ने नाम लेके बोला है। परमेश्वर ने जब आप माँ का पेट में आए तो परमेश्वर ने गर्भ डाल दिया तो आप बाहर आए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 15:16 में, जॉन चैप्टर 15:60 में प्रभु यीशु मसीह कहता है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना, तुम जाके फल लेके आओ ताकि तुम्हारा फल बना रहे। आज परमेश्वर फल देखना चाहता है हमारे जीवन में। हालेलुया। हमारा जीवन परिवर्तन होना चाहिए, तो हमारा जीवन के द्वारा तो लोग प्रभु को देखना चाहिए, जानना चाहिए, ये करना चाहिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। इब्रानियों 9:22 वचन कहता है, इब्रानियों चैप्टर 9:22 वचन कहता है बिना लहू बहाके क्षमा नहीं होती। अगर प्रभु यीशु मसीह ने, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना, प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले अगर लहू नहीं बहा होता तो हम लोग आज जुम्मे में बढ़ नहीं पाते थे, हम चर्च अटेंड कर नहीं पाते थे, एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। हालेलुया। आप किधर का, हम किधर का, देखो किसने मिलाया, परमेश्वर ने मिलाया। हालेलुया। जान नहीं पाते शैतान के बंधन। आजकल बहुत लोग तो संसारी लोग कितना देखो शैतान में, तो हम लोग भी शैतान के बंधन में रहते थे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया करके परमेश्वर ने क्या किया, शैतान का बंधन से छुड़ाया, पाप से छुड़ाया परमेश्वर ने। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सारी चीज से छुड़ाया। थैंक यू, धन्यवाद। सब लोग ये अपना अपना ये बंद करके रखो, फटाफट ज्वाइन हो जाओ, सब लोग ज्वाइन हो जाओ। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। वेलकम होली स्पिरिट। धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सब अपना माइक बंद करो, माइक फटाफट माइक बंद। पहला पत्रस 1 निकालो, पहला पत्रस 1 निकालो। फर्स्ट पीटर 1। धन्यवाद यीशु। वेलकम होली स्पिरिट। पहला पत्रस 1 का
फर्स्ट पीटर 1, पहला पत्रस 1 निकालो। हालेलुया। देखो पहला पत्रस, सब लोग ज्वाइन हो गए? थैंक यू जीसस। सब लोग वीडियो में आओ, वीडियो में आओ। अभी लास्ट है, फाइनल है, तो उसके बाद हम प्रार्थना करेगा। थैंक यू जीसस। तो पहला पत्रस, देखो हमको छुटकारा कैसे मिला, हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे वचन में लिखा है पहला पत्रस 1 का, यहाँ पे 15 से हम देखते थे। यह परमेश्वर कहता है, पर जैसा 15, फर्स्ट पीटर 1, 5, 6 और 18, पहला पत्रस 1 का 15 से लेकर हम 18 तक देखते हैं। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। प्रभु कह रहा है सारे चाल चलन में, तुम्हारा बोलने का स्टाइल, चलने का स्टाइल, बात करने का स्टाइल, लोगों से कैसा प्रेम करते हो, ये करते हो, घर में कैसे रहते हो, बाहर कैसे रहते हो, परमेश्वर का उपस्थिति में कैसा बैठ जाते हो, बाहर में कैसा बैठ जाते हो, काम में जाते हो, आपका चाल चलन कैसा रहता है, सारे चीज़ में प्रभु का वचन कहता है अपने आप को पवित्र बनाओ, पवित्र चाल चलन चलो। हालेलुया। क्योंकि लिखा है कि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर कहता है क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। प्रभु कहता है जैसा मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर पवित्रताई, जो लोग पवित्रताई में चलता है ऐसा लोगों को परमेश्वर आदर करता है। पृथ्वी पर जितना भी पवित्रताई में लोग चलता है उसको परमेश्वर आदर करता है। देखो अभी हमारा छुटकारा, देखो हमारा जो निकम्मा चाल चलन, जो बाप दादा से जो चलते आए, जो निकम्मा चाल चलन है ना हालेलुया। तो निकम्मा चाल चलन, हम बुराई करते, तो हम झगड़े करते, तो गाली मारते हैं, मुझसे गंदा चीज निकलता है। हालेलुया। क्या वचन में लिखा है, तो निकम्मा चाल चलन, बुराई करने वाला, पाप करने वाला, किसी को देखने में पसंद नहीं करने वाला, नफरत, अभी भी नफरत है, अंदर में नफरत है। बाहर तो मसीह मसीह बोलता है लेकिन अंदर में नफरत है, अंदर में बुराई है, बुराई की जड़ सब छुपा है, किसी को नफरत करने का शक्ति नहीं है। हालेलुया। तो अपने आप को प्रभु प्रभु बोलता है लेकिन प्रभु तो उसका जीवन में नहीं है, जब तक बुराई नहीं छोड़ेगा। प्रभु कहता है मेरे बच्चे लोग पूरा बुराई पाप सब छोड़ के मेरे पास आओ। प्रभु बोलता है क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, 18 में देखेंगे, पहला पत्रस 1 का 18, फर्स्ट पीटर 1:18, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नासमान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हालेलुया। देखो हमारा जो बुरी आदत है, अभी जितने लोग बुराई छोड़ नहीं पा रहे, पाप छोड़ नहीं पा रहे, अभी मुंह से गाली आता है, किसी को देखने में पसंद नहीं करता है, तो अंदर में कड़वाहट भरा है, प्रेम नहीं है, कुछ नहीं है, तो ऐसा लोगों को प्रभु यीशु मसीह का लहू मांगना बहुत जरूरी है। हमारा परमेश्वर मन को जांचता है। हमारा परमेश्वर, आप जैसा भी बाहर में कपड़ा पहनते हो, क्या भी करते हो, फटा कपड़ा पहनते हो, 5 दिन नहीं नहाया भी चलता है, लेकिन आपका हमारा जो हृदय, अंदर में हृदय तो पवित्र होना चाहिए। परमेश्वर मनुष्य बाहर का चीज देखता है। हालेलुया। एक अच्छा कपड़ा पहन रहा है, अच्छा साड़ी पहन रहा है, अच्छा गहना डाल रहा है, मस्जिद गाड़ी में घूम रहा है, बड़ा मोबाइल है, ये परमेश्वर क्या कहता है, अंदर का देखता है, हृदय देखता है। आप किसके लिए, आप किसके बारे में क्या सोच रहे हो, क्या प्लानिंग कर रहे हो, मुंह से बोलने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर तो सब कुछ जानता है। जो परमेश्वर ने जो बाहर का भाग बनाया, परमेश्वर ने भीतर का भाग भी बनाया परमेश्वर ने। हालेलुया। तो ऐसा लोगों को क्या करने का जरूरत है, आप देखो तो हम बुराई छोड़ पा नहीं पा रहे, हमको गुस्सा आता है, तो मुंह से भी गंदा चीज निकलता है, तो ऐसा लोगों को बाइबल कहता है यीशु मसीह का लहू मांगने का जरूरत है। हाले जब भी हम ये सारे चीज करने लगता है, वही टाइम में शैतान फायदा उठाता है। हालेलुया। शैतान ये करता है कि ये सोचता है कभी ये लोग बाड़ा तोड़ेगा, कभी परमेश्वर का आज्ञा से वंचित हो जाएगा, तभी वो लोग जाग में अटैक करता हूँ, ये सोचता है। इसलिए आपका मुंह से खराब चीज निकालने का ये करता है।
हालेलुया। जिस तरह देखो, मैं सच्चाई सिखाता हूँ। देखो प्रभु ने मुझे खड़ा किया सच्चाई में। पहले एक नंबर का कमीना था मैं, तो बुराई करता था, शराब देता था, पापी था, बहुत ही करता था। लेकिन अभी नहीं। प्रभु ने बोला जिस तरह मैंने तुझे छुटकारा दिया है, लोगों को भी छुटकारा दे दो। देखो क्या होता है ना, तो हम लोग देखो सुनने में हम लोग को बहुत ये लगता है, लेकिन क्या है, प्रभु यीशु मसीह कहता है सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। नहीं तो हमारा जीवन घूमते रहेगा। प्रार्थना भी कर रहा है, छत में भी जा रहा है, सब कुछ कर रहा है, संसार भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, तो आशीष नहीं आएगा। फिर हम लोग क्या, हम लोग बोलता है आशीष क्यों नहीं आ रहा है, बरकत क्यों नहीं आ रहा है। हर चीज में आप नियम के साथ करोगे, जरूर फल लेके आओगे। हालेलुया। इसलिए आपने आपको क्या करना, अपने आप को तो प्रभु का यीशु मसीह का लो मांगो। प्रभु यीशु मसीह, तो मैं पाप छोड़ नहीं पा रहा है, मुझसे गंदा चीज आता है, मैं लड़ाई करता हूँ, किसी को देखने में पसंद नहीं करता है, मेरे अंदर प्रेम को डालो। हालेलुया। ताकि वो आपका लहू के द्वारा मुझे हर सामर्थ मिले, सबको प्रेम करने के लिए सामर्थ मिले, तो मैं आपका निकट आ पाऊँ। हर दिन आपको ऐसा लोगों को जो गुस्सा आता है, जो मुझसे गंदा चीज निकलता है, चिड़चिड़ापन आता है, तो किसी को प्रेम करता नहीं है। एक बात याद रखना, परमेश्वर प्रेम है। जब तक आप मनुष्य को प्रेम कर नहीं सकते हो, चाहे तुम्हारा शत्रु होने दो, कोई भी होने दो, तब तक परमेश्वर को प्रेम कर नहीं सकते। परमेश्वर प्रेम है। चाहे तुम्हारा जितना भी बड़ा दुश्मन होने दो, चाहे चर्च के होने दो, चाहे बाहर के होने दो, कहीं की भी कोई होने दो, आजू बाजू का होने दो, कोई भी होने दो, तो उसके साथ हम लोग बातचीत नहीं करता है, देखने में पसंद नहीं करता है, टेढ़े मेढ़े आंख से देखता है, तो ऐसा लोगों का जीवन में प्रभु नहीं है, परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। शैतान ने लोगों को ऐसा कर दिया है। शैतान को मालूम है ये लोग को कड़वाहट करा के, निंदा करा के परमेश्वर का उससे वंचित करता हूँ, आशीष से वंचित करता हूँ। आपको सबको प्रेम करने। पहले हम प्रेम नहीं करते थे, पहले हम यीशु को जानते नहीं थे, हम कड़वा थे, शैतान का स्वभाव थे। अभी हमारे अंदर किसका स्वभाव है? परमेश्वर का स्वभाव है। परमेश्वर प्रेम है। आपको लोग बुराई करता है, प्रेम करो। मैं सबको प्रेम करता हूँ। जो मुझे बुराई करता है मुझे अच्छा लगता है। हालेलुया। मुझे ऐसा लगता है, अच्छा अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन ऐसा ये होता है कि आशीष जैसा लगता है। हालेलुया। क्योंकि हमको हमारे ऊपर जो परमेश्वर ने जो अभिषेक किया है, परमेश्वर ने आपको कौन सा स्थान में रखा है, तो अपना कलिंग को, अपना बुलाव को पहचानना है। हालेलुया। तो आप प्रेम करोगे, आप प्रेम दिखाओ, लोगों को दिखाओ प्रेम क्या है। देखो मैं आप सबसे प्रेम करता हूँ। प्रेम क्या है? प्रेम एक, लेकिन क्या है, प्रेम करने वाला डांटता है, लोगों को डांटता है। तो सही जगह में सबको सबको डांटता हूँ मैं, चाहे नया होने दो, पुराना होने दो, ये मत करो, वो मत करो, ताकि हमारा जीवन अच्छा हो जाए। हालेलुया। परिवर्तन हो जाए, आप परमेश्वर को अच्छे बच्चे बन जाओ, तो लोग बोलेगा देखो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद कैसा जीवन बदल गया। पहला कैसा था? पहला लड़ाई झगड़ा करते थे, पहला गंदे चीज बोलते थे, किसी को देखने में पसंद नहीं करते थे। हालेलुया। लेकिन अभी ये लोग प्रभु का महिमा कर रहे हैं। हमको भी यीशु मसीह को मानना चाहिए, लोग ऐसा बोलेंगे। हालेलुया। जब आप प्रभु का, परमेश्वर के साथ जब आप चलोगे, तो आपने आपको जांचना है, हमारा जीवन, हम लोग कौन है, हम परमेश्वर के बच्चे। यदि हम लोग ऐसे करते रहेंगे तो दूसरे को क्या समझाएंगे बताओ। बहुत लोग घर में झगड़ा रहता है, बहुत लोग बुराई करता है, तुम खुद ही बुराई करते हो, जो कर झगड़ा, तो उससे क्या समझाओगे? हालेलुया। दूसरे को क्या सजेशन दोगे आप? मेरा भाई मेरा बहन, तू झगड़ा मत कर, तू बुराई मत कर, ये मत कर, हम दोषी ठहराए गए। हालेलुया। तो हमको दूसरे को सिद्ध करने के लिए पहले आप खुद को सिद्ध करने। हालेलुया। तो परमेश्वर आप दोनों सबको ब्लेस करें, और हम प्रार्थना करेंगे। तो चिंता मत करना। थैंक यू जीसस। प्रभु आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। चलो प्रार्थना करेंगे। तो यीशु मसीह का लहू सारी चीज से, सारे बीमारी से, दुख तकलीफ से तो छुटकारा देता है। हमारा बीच में एक बहन है, नीतू बहन है, मुंबई से। सिस्टर थोड़ा एक बार और आपका थोड़ा गवाही दो, थोड़ा लोग सुना नहीं आपका गवाही। तो 2-3 दिन से मेरे साथ जुड़ा है, परमेश्वर ने जुड़ा है। थोड़ा माइक खोल के गवाही दे दो। तो आपने वीडियो भेजा, बहुत लोग ने सुना नहीं, तो किसी के पास मोबाइल नहीं है, थोड़ा बोलो। सब गवाही सुनो मुंबई से, फोन में प्रार्थना करने के द्वारा।
आमीन। जोरदार ताली बजाओ। तो अभी अभी देखो क्या होता है बहन, अभी क्या होता है मालूम है? तो आपने बोला ठीक है, आपने गवाही दे दिया तो ये लोग सुना तो बाकी लोग नहीं सुनेगा, मुझे बोलना पड़ेगा। हालेलुया। तो बाद में इसको रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब में डालूंगा ना, फिर आपका आवाज़ नहीं आएगा, सिर्फ मुंह चलेगा। तो ये बयान देखो, मुंबई से है, ये बहन का नीतू नाम नीतू है। पर बहुत विश्वास करते हैं। थोड़ा दिन में इनका जीवन बहुत तकलीफ था, बीमारी में था, तो पैसा भी नहीं था, तो माँ बेटी बहुत संकट में थे। तो मेरा नंबर किसी ने दे दिया, तो मैं बहन को बोला, बहन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ। जैसा प्रार्थना किया, प्रार्थना करते ही तो ब्रदर ने बाद में घर में आके उनको पैसे दे दिए। हालेलुया। तो बीमारी में संकट से हर चीज से परमेश्वर ने छुड़ा है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। माइक बंद करो सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। तो दूसरा गवाही, चलो और एक बार गवाही दो, किधर है? चलो सिस्टर मंजू, मंजू राजवीर, चलो आपका भी गवाही दे दो, चलो आपका भी गवाही सुने लोग। देखो ये बयान का पावरफुल गवाही है, सुनो आप गवाही सुनो इनका। माइक खोलो, माइक खोलो, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। माइक खोलो, माइक 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 खोलो, माइक खोल के ये करो, गवाही दे दो। ये देखो जबलपुर से बहन, छोटा वाला ये है ना 20 उसको। साल से दुष्ट आत्मा, पूरा मध्य प्रदेश का फास्टर लोगों ने प्रार्थना किया, बड़े बड़े लोगों ने, कुछ भी फर्क पड़ा नहीं। कौन के द्वारा? देखो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलो, चलो बोलो, आपका पूरा गवाही दे दो। इस टाइम आपका वीडियो लोगे। हाथ उठा, ऊपर हाथ उठा, ऊपर हाथ उठा, हाथ उठा के बोलो, बोलो। आमीन, आमीन। हालेलुया, जोरदार ताली बजाओ, हालेलुया। देखो अभी ये बयान का बारे में मैं बताता हूँ। ये बयान को देखो, 20 साल से दुष्ट आत्मा था, इन्होंने प्रभु को जीवन दिया था, लेकिन दुष्ट आत्मा बहुत सताया था। एक बेटी बेचारा, और बेटी चली गई, दुष्ट आत्मा लेके गया। तो ये बयान बहुत प्रार्थना को जाती, लेकिन छुटकारा मिलता नहीं था। बहुत लोग पास्टरों ने प्रार्थना भी किया था मध्य प्रदेश का, लेकिन छुटकारा मिला नहीं था। तो मेरा नंबर किसी ने दे दिया। तो मैं 3 साल से प्रभु से ये प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु जो लोग दुख में, तकलीफ में, समस्या में, अभी भी कर रहा हूँ, रोज मेरा वही प्रेयर है, जो अपना दास को, जो प्रार्थना करने के लिए तो लोग ढूंढ रहे, ऐसा लोगों को मिलाओ बोल के, जब भी प्रार्थना किया था तो परमेश्वर ने बहुत लोगों को मिलाया। तो ये बयान को देखो, दुष्ट आत्मा ऐसा बोलता था, मैं तेरे को छोड़ कर नहीं जाएगा, लेकर ही चला जाएगा। हालेलुया। मुझे भी बोलता था, मेरे को क्या बोलता था ये, तेरे पास ना बहुत शक्ति है, तेरे पास सामर्थ्य है, तो पक्का यीशु का दास है तेरे पास, तो तू प्रार्थना मत कर, ऐसा बोलता है। और दुष्ट आत्मा बोलता है, तू प्रार्थना मत कर, मुझे बहुत तकलीफ होता है, मुझे आग लगता है। हालेलुया। मुझे, हाँ, तो क्या हो? वो क्या, वो दुष्ट आत्मा, वो दुष्ट आत्मा क्या बोलता, बोल तू कहाँ से आया रे, कहाँ से आया तू निकालने के लिए हमको बोलता है, कहाँ से आया निकालने के लिए, हमको तकलीफ देने के लिए, कोई हमको निकाल नहीं पाया, तू कहाँ से आया, ऐसा बोलता है उसका दुष्ट आत्मा। देखो अभी देखो, 20 साल से 20 साल से देखो,
तो परमेश्वर ने उसको मोबाइल में प्रेयर करने के द्वारा परमेश्वर ने छुटकारा दे दिया। आप भी जो दुख में, तकलीफ में, समस्या में मेरा नंबर दे दो, सबसे मिलाओ, सबका सेवा करने के लिए मैं तैयार है। हालेलुया। मैं लोगों का, चलो माइक बंद करो, मैं लोगों का सेवा करता हूँ। मेरा एक काम है लोगों का दुख, तकलीफ, समस्या से सबको आज़ाद करने का और यीशु के पास लोगों को मिलाने का। ये मेरा विजन है। हालेलुया। चलो हम प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए। तो आज का यीशु मसीह का लहू के लिए सब लोग सर पे हाथ रखो। चलो माइक बंद करो। हालेलुया, माइक बंद करो। थैंक यू जीसस। सब लोग सर पे हाथ रखो, यीशु का लहू आपके ऊपर आएगा। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर, आज यीशु मसीह का लहू ही छुटकारा देगा आपको। लहू पर भी यीशु मसीह का लहू ही छुटकारा देगा। लेकिन आपको क्या करना है? आपको पश्चाताप करना है। आपको पूरा दिल के साथ पश्चाताप करना है, तभी यीशु का लहू काम करेगा। प्रभु मुझसे गलती होता है, मैं चूक जाता हूँ, मुझसे पाप होता है। प्रभु जी मैं अपना आदत को मैं सुधार नहीं सकता है, पर भी यीशु मसीह आपका लहू का मुझे ज़रूरत है। पवित्र आत्मा मेरा मदद करे, ऐसा बोलोगे तो प्रभु यीशु मसीह आपके लहू को उड़ल देगा, आपका परिवार को उड़ल देगा। हालेलुया। सब कुछ एक हो जाएंगे। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहा के हमको एक किया, तो हमारा जो भी तितर बितर संतान है, हालेलुया, जो भी आपको जो प्रभु से कनेक्ट होने के लिए वंचित कर रहा है, सारी चीज़ें परमेश्वर आपको आजाद करेगा। चलो प्रार्थना कर देता हूँ। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, मेरे प्यारे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा पिता अभिषेक पिता अनॉइंटिंग ना परमेश्वर का अभिषेक, महिमा, शांति, अनुग्रह इनका जीवन में आए। यीशु का लहू एक एक को छुए, पर भी यीशु मसीह का नाम से सारे बंधन टूट जाए। और अब साटला मांडे, सारे जाना दादे हाथ रखो, यीशु मसीह का लहू इनके ऊपर आए। प्रभु इनको ब्लेस करना, इनको बच्चे का आशीष देना पिता। और जिसके पास रूम नहीं, प्रभु रूम दे के आशीष करना। हालेलुया। इनका घर में धन का आशीष आए। मनी मिरेकल रिसीव करो, मनी मिरेकल हो जाए। रिसीव करो। देखो यहाँ पे मनी मिरेकल होता है हमारा जूम में। थैंक यू जीसस। प्रभु जी मैं प्रार्थना उनका खाते में पैसा डालो, यीशु का नाम से दुख, तकलीफ, समस्या से दूर हो जाए। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु का लहू इनका जीवन में काम करे। और आबास साटला मांडे लिबांडिस्ट अकला टू सेलेबेंडा स्टला बुशेटे एक्लान दोस्टला ब्रांडे। पर भी यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना एक एक को चुलो, इनका लाइफ चेंजिंग हो जाए, टोटल चेंजिंग हो जाए। पर भी यीशु का नाम से हालेलुया, पाप का जंजीर, शराब का जंजीर, पीढ़ी का शराब सब टूट जाए। हालेलुया। निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा जो चल के आए, निकम्मा चाल चलन यीशु का नाम से टूट जाए। यीशु का नाम से टूट जाए। तो बार बार जो बीमार हो रहा है, यीशु का नाम से फ्री हो जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। सिस्टर नीतू, आपका घर में मैं सामान देख रहा हूँ। प्रभु आपका घर में सामान भरेगा। आपका हस्बैंड को मैं देख रहा हूँ, तो स्पीड में, आत्मा में देख रहा हूँ, कुछ सामान लेके आ रहा है। हालेलुया। आप चिंता मत करो। आप थोड़ा दिन परेशानी थे, लेकिन परमेश्वर आपको ये कर रहा है। साटला मांडे ले बांडिस्टा ले ब्रांडे। थैंक यू जीसस। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा का आग इनके ऊपर आए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आए। प्रभु एक एक को छुलो, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। हालेलुया। बहन मैं देख रहा हूँ तुमको बहुत लोग ने ठुकराया है। नीतू बहन, बहुत लोग ने ठुकराया, बहुत लोग ने ठुकराया, लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। तेरा आंसू को पूछ रहा है परमेश्वर, तेरा दुख तकलीफ को पूछ रहा है परमेश्वर। थैंक यू जीसस। मैं आत्मा में देख रहा हूँ आपका हेयरफॉल होता है, आपका बाल गिरता है। हाँ, हाथ रखो ऊपर, हाथ रखो। राबा साटला मांडे ले बांडिस्ट आला बो शेटे। आप कब ऐसा सोते हो मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं है, अपने आप को अकेला महसूस करते हो आप, लेकिन परमेश्वर आपको सहारा दे रहे हैं। थैंक यू जीसस। आज से आपका लाइफ चेंजिंग हो रहा है। बार बार तो बीमार हो रहे हो, यीशु का नाम से फ्री हो रहा है। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं यीशु का लहू बहन के ऊपर आए। हॉली गोस्ट पावर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। आज से आपका लोग रिस्पेक्ट करने लगेगा। जितना लोग ने जो आपको, तो यीशु मसीह के आने के बाद आपको कुछ सहना पड़ रहा है, पर वो फ्री करेगा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। राजवीर हाथ उठाओ, सब लोग हाथ उठाओ। तो एक काम कर देता हूँ मैं, तो इसको बंद कर देता हूँ।
रिकॉर्डिंग बंद